यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीके से चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हम बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से खोल के रखेंगे और देखिए ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े का अर्ज है, यानी कि चौड़ाई है। तो अब हम कपड़े को लंबाई में से ऐसे डबल करके बिछा लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने लंबाई में से इस तरह से मोड़ के रखा है। आप देख सकते हैं ये हमारे कपड़े की खुले वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब बंद वाली साइड से हम इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे हम एक दूसरे कोने को ऐसे मिला के रखेंगे। कोने को ऐसे मिलाते हुए और कपड़े को हम अपनी साइड में ऐसे रख लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों कोनों को इस तरीके से मिला लिया है और ये बंद वाली साइड है और खुले वाली साइड आपको उस तरफ रखनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप चाहें कोई सी भी साइड से कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस साइड से कटिंग करूंगी। अब मैं आपको अपनी पजामी का मेजरमेंट दिखा दूं। ये हमारी पजामी का मेजरमेंट है। 36 इंच लंबाई है और 40 इंच कमर है, 15 इंच आसन है, 13 इंच घुटना है और 10 इंच की हम मोहरी रखेंगे। तो मैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी। आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीधा निशान लगाएंगे और अब हम 6 इंच की इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम इंच टेप को इस तरह रखेंगे और अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 36 इंच है, तो यहाँ पर मैं 36 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसमें हम चूड़ी डालने के लिए 10 इंच प्लस करेंगे। आप अगर ज़्यादा चूड़ी डालना चाहें तो 12 इंच 15 इंच तक आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम मोहरी रखेंगे 10 इंच की, तो 10 का हाफ हम 5 इंच पे लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये जो 1.5 इंच कपड़ा है ये नीचे मोहरी मोड़ने के लिए काम में आएगा, तो ये यहाँ पे मुड़ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम 5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे, यानी कि जितनी पजामी की लंबाई है वहाँ से लेके और जितना कपड़ा आपने चूड़ी डालने के लिए बढ़ाया है वो इक्वल रखना है। अब यहाँ पे मैं एक निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच की दूरी पे। तो ये मैं इसमें मार्जिन रख रही हूँ, ये देखिए, और यहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई होगी और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 20 इंच पे। तो 20 इंच पे हमारा घुटना आता है, तो यहाँ पर जो घुटना की लूजिंग है वो है 13 इंच। तो 13 का आधा मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया, यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इसके बाद हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 40 इंच है, 40 का चौथाई भाग 10 होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 इंच लूजिंग डाल रही हूँ और आधा इंच मैं इसमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ टोटल। तो आप लूजिंग 3 इंच की भी डाल सकते हैं और 4 इंच की भी डाल सकते हैं, वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नीचे का कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर रख रही हूँ। तो मार्किंग करने के लिए मैं पेपर रख रही हूँ। अब हम इस पेपर पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कमर हमारी 40 इंच है, तो 40 का हम चौथाई भाग लेंगे। पहले हम इस कपड़े को नापेंगे, तो इतनी ही लंबाई पे हम यहाँ पर एक इस पेपर पे मार्किंग करेंगे ताकि ये निशान हमारा सीधा रहेगा। ये देखिए, तो अब हम कमर का निशान लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 40 का चौथाई भाग 10 होता है और उसमें मैंने 4 इंच प्लस किया, तो मैंने यहाँ पर 14 इंच पे मार्किंग की है। अब यहाँ पर मैं आसन का निशान लगा रही हूँ। तो आसन हम रखेंगे 15 इंच तैयार। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ और 6 इंच की इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे।
जो भी 1 इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम ये जो सिलाई वाली मार्किंग है इसको भी हम ऊपर तक शेप दे देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं पेपर की भी कटिंग कर लूँगी। अगर आप बिगिनियर हैं तो आप पेपर की इस तरह कटिंग करके और पेपर के बराबर आप कपड़ा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं निशान लगाऊंगी और इस पेपर की कटिंग कर लूँगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए इनको तो हम एक साइड में हटा देंगे और अगर आप इस पेपर के मेजरमेंट से कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कपड़े को रखूँगी और इस तरह से मिलाते हुए रखना है। सिलाई के लिए मार्जिन रखना है, इसके ऊपर इसको ऐसे चढ़ा के रखना है। और अब हम यहाँ पे अपनी कमर का वही 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, जैसे कि 10 इंच में मैंने 4 इंच प्लस किया है तो ये टोटल 14 इंच हो गया है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच पे 14.5 पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि आधा इंच में सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आसन का निशान 10 इंच पे लगा रही हूँ। जो मैंने पेपर पे लगाया है वही निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो पेपर को रख के कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये आसन हमारा 9 इंच तैयार रह जाएगा क्योंकि 10 इंच है तो दोनों साइड आधा आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो 9 इंच का ये आसन बनेगा और 6 इंच की हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो टोटल आसन हमारा 15 इंच का रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे भी 14.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमको हल्का सा इसमें इस तरह से शेप देना है ताकि हमारी पजामी यहाँ से टाइट ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको शेप देते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब इस कपड़े में से हम बेल्ट बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड के कपड़े में सिलाई के लिए मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, आप देख सकते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे उठाएंगे और इसमें से हम एक कपड़ा निकाल देंगे और ये कपड़ा लेंगे। ये देखिए ये डबल में है तो यहाँ पे मैं 6 इंच की बेल्ट तैयार रखूँगी तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 6 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो टोटल 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर बेल्ट की लूजिंग हमारी 40 इंच है तो 40 का हम 20 इंच लेंगे और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये मैं 21.5 इंच पे लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। और यहाँ पे जो बेल्ट के लिए मार्किंग करी है उसकी भी हम ऐसे गहराई देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर सिलाई वाला निशान भी लगा देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी इसमें। और अब मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ। तो इनको हम ऐसे उठाएंगे और इनको खोल के रखेंगे। ये देखिए ये हमारे दोनों साइड के पार्ट हैं। तो इनको इस तरह से खोल के रखना है। ये देखिए, देखिए ये है उल्टी साइड, बाहर की तरफ है जो उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में हमने निशान लगाया है और अब हम इनको अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम एक उठाएंगे
और इसको हम एक साइड में अलग कर देंगे और पहले हम इस वाले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो फिर ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। ये देखिए, और फिर हम एक दूसरा भाग उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अब इसमें आपको कैसे अटैच करना है, इसमें आपको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ऐसे रखना है। ये देखिए, और इसमें सिलाई लगानी है, तो ये इस तरफ सीधा हो जाएगा। तो चलिए मैं ये अटैच कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड के इस तरह से अटैच कर लिए हैं, तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी जो बेल्ट है उसको तैयार करेंगे। तो ये मैंने बेल्ट ली है, ये ओपन है दोनों साइड से, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों साइड में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे हम इधर की साइड सिलाई लगाएंगे और आधा इंच की दूरी पे इस साइड में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी दोनों साइड का आसन तैयार हो जाएगा बेल्ट का। फिर हम ये नेफा फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर मैंने निशान लगाया, यहाँ से मोड़ते हुए देखिए, हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और हल्का सा यहाँ से मोड़ते हुए हम नेफा तैयार कर लेंगे। तो ये सिंपल ही है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने डोरी डालने के लिए खुला रखा है, तो बेल्ट को हम एक साइड में रख देंगे। अब हम दोनों साइड के आसन पर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पजामी है इसके आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो सीधी साइड है जो अंदर की तरफ है, उल्टी साइड दोनों पीस की बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर भी हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम इस साइड के आसन पे भी सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसकी मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। इस वाली साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने इसकी जो मोहरी है वो सिंपली फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन से ही सिलाई लगाई है। जितना भी आपने नीचे मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, उसको मोड़ते हुए आपको सिंपल सिलाई लगा लेनी है। अब हम दोनों साइड के आसन को ऐसे मिलाएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम अपनी बेल्ट को लेंगे। तो बेल्ट की भी जो सिलाई है वो हम दोनों साइड के आसन पे रखेंगे। ये देखिए, और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इसकी हम दोनों साइड में प्लेट बनाएंगे। तो आपकी जितनी प्लेट बने आप उतनी बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं दो प्लेट बनाऊंगी। 2 प्लेट में इस साइड में बनाऊंगी आसन के और 2 प्लेट में इस साइड में बनाऊंगी, और ये हम आगे और पीछे दोनों साइड में हम 4-4 प्लेट बनाएंगे। तो ये मैं आपको मशीन पे चल के बताती हूँ। तो देखिए, चलिए हम मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पजामी का आसन है और ये हमारी बेल्ट का आसन है। तो हम इस तरह से इसको मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें प्लेट बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं 2 प्लेट बना रही हूँ और 2 प्लेट बनाने के बाद हम इस पे सिंपल ही सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी पजामी में 3 प्लेट आ रही हैं तो आप 3 प्लेट डाल लीजिए। मैं दोनों साइड में मैं 4-4 प्लेट बनाऊंगी। अब देखिए, ये यहाँ पे आसन दूसरी साइड का आ गया है। ये देखिए, तो यहाँ पे भी मैं इसमें 2 प्लेट बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैं अपनी तरफ प्लेट बना रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम आसन के इस साइड में प्लेट बना रहे हैं। ये देखिए, तो ये हम इधर की साइड बनाएंगे। ये देखिए, तो ये प्लेट मैंने देखिए, ये प्लेट मैंने इस तरफ बनाई है और आसन से उस साइड की प्लेट मैंने अपनी तरफ बनाई है। तो इसी तरह से दोनों साइड के आसन पे आपको 2-2 प्लेट बना लेनी है। तो टोटल हमारी 4-4 प्लेट हो जाएंगी और इस पे सिंपल सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर मैंने देखिए ये बेल्ट इसमें अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे बैठने वाली सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रखूंगी और जो ये सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम बेल्ट की तरफ रखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ मोड़ते हुए रखेंगे और इस पे हम इस तरह से बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एक साइड की मोहरी को लेंगे, ये देखिए, और मोहरी की जो लूजिंग है वो मैं रखूंगी यहाँ पर 5 इंच, ये देखिए। और इस पे मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पे आपको 10 इंच तक सीधी सिलाई लगानी है। वैसे जिस शेप में आपकी कटिंग है उसी तरह से आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सिलाई है जो एक दूसरी सिलाई आपस में मिली होनी चाहिए और फिर हम ये सिलाई आसन पे रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसन पे सिलाई रोक दी है, आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड से सिलाई लगाऊंगी, यानी कि दोनों साइड में हमको मोहरी से सिलाई लगाना शुरू करना है और आसन पे सिलाई रोक देनी है। तो आपकी पजामी में बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और फिनिशिंग से आपकी पजामी तैयार होगी। तो यहाँ पर भी ये सिलाई आपको मिला के रखनी है, दूसरी साइड वाली भी, और आसन पे आपको सिलाई रोक देनी है। अब इसके बाद में देखिए हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ज़्यादा कटिंग हमको नहीं करनी है, कई बार हमको पजामी लूज भी करनी पड़ जाती है, तो इसलिए आपको इसमें मार्जिन ही रखना है। तो देखिए ये मैंने अपनी पजामी को सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पजामी बनके हमारी तैयार हो गई है। हमने दोनों साइड में आसन के 2-2 प्लेट बनाई है, तो ये हमारी 4-4 प्लेट हो गई हैं। देखिए 2 प्लेट मैंने इस तरफ बनाई और 2 प्लेट मैंने इस तरफ बनाई। इसी तरह से मैंने इस साइड में भी बनाई है। तो ये हमारी पजामी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ अपनी पजामी को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।